सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣੋ। लोग अज कल भगवान हर कोई इंसान आपो अपना भगवान अलग तरीके नाल वक्खो वक्खरे भगवान नूं मानते हैं सारे, लेकिन सारे ही कहिंदे ने, सारे संसार कहिंदा भी भगवान एक है, सबका मालिक एक है, सब करते हैं। चलो मैं हिंदी दे विच दसदा सबनूं। सभी लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो मालिक एक कैसे है? हर कोई इंसान तो अपने एक अलग भगवान को, एक अलग प्रभु को, हर कोई अपने एक अलग अलग बना करके पूछते हैं, लेकिन एक तक पहुंचो तो सही, वो एक आखिर है कौन? हमको खोज ये करनी है कि एक सबका मालिक एक है कौन। चलो देखते हैं, पहुंचते हैं वहां तक, करते हैं बात उसकी। सबका मालिक एक जो है वो है प्रभु, उसके आगे या पीछे कुछ नहीं लगता। जैसे कोई कहता प्रभु विष्णु, प्रभु शिव शंकर, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु फलाना, प्रभु ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं, वो खाली प्रभु है। प्रभु का अर्थ सुनते जाओ फिर। प्रभु हमने शब्द उसका नाम रखा है प्रभु, तो प्रभु उसका नाम क्यों रखा है? हर नाम परमात्मा का एक कृतिक नाम है, उसका नाम प्रभु रखा गया। प्रभु इसलिए रखा गया क्योंकि वो प्र से प्रकाश, भू अपने आप से, जो अपने आप से रोशनी है, उसका नाम प्रभु तब रखा गया। वो भगवान है। भगवान क्यों है? भग से भगवती, और वान चलाने वाला। भगवती कौन है? भगवती प्रकृति को कहा गया है। भगवती उसका नाम कैसे रखा गया? भग से, भग जैसे होता, भग किसे कहते हैं? भग कहते हैं भाग को, भाग्य को, जो हर किसी के भाग्य बनाता है, उसके भाग्य को चलाता है। किस तरीके से भाग्य पर परमात्मा ने लिखे हैं, उसको उसी तरीके से चलाना भी तो है। वती, वती कहते हैं प्रकृत करना, प्रकृति, वती का अर्थ होता प्रकृति, यानी उसके भाग्य को कृत करना, जैसे लिखा है उसको उसी तरीके से चलाना, इसलिए उसको भगवती कहा जाता है, जो कि नियमावली बनाई है परमात्मा ने। उसको चलाने वाला कौन है? खुद है वो, इसलिए उसका नाम क्या है? भगवान। भग से भगवती, वान चलाने वाला। उसका एक गुण है हरि। हरि किसे कहते हैं? जो कि हरने वाला होता है। जैसे दुनिया तो उसकी तरफ कोई भी जाने की सोचता है, मैं प्रभु को पालूं, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है भी हम भले भगवान को पाना। भगवान तक पहुंचोगे तो बच्चा भगवान को तो तभी पाओगे ना। वो हरि है। हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हरने वाला है। हम जितना मर्जी जोर उसकी तरफ जाने के लिए लगा लें, वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नहीं मिल सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता। वो चाहेगा तभी हम उसको मिल पाएंगे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? हरि, हरने वाला है। फिर उसको कहते हैं गोविंद। गोविंद क्यों कहते हैं? गो से रूह और बिंद से बनाने वाला। गो से आत्मा यानी रूह, बिंद से बनाने वाला, इसलिए उसका नाम गोविंद हो गया। वो क्या है? वो है रब। रब क्यों कहते हैं? रै से रूह और बै से बनाने वाला, रब हो गया। उसके इसी तरीके से बहुत से नाम हैं, लेकिन बाकी नामों पे हम फिर चलेंगे, लेकिन इसका कुछ आगे का सिस्टम बताते हैं। प्रभु ने सबसे पहले क्या बनाया है? सबसे पहले कुछ भी बनाने से पहले उसको प्रकृत करना पड़ता है, उसकी ना नियमावली बनानी पड़ती है। हमने कोई भी चीज़ हम बनाते हैं भी, मतलब कुछ भी, हम खेत बोने वाला, खेत बोने की तैयारी करता है, कहता पहले जी हम वहाँ पे ऐसे ऐसे जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद में जी उसको पटेला मारेंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर पटेला मारेंगे, फिर वो ब्रीक हो जाएगी, फिर हम उसमें छींटा दे देंगे, किसी तरीके से उसको बो देंगे दाने को, फिर वो उगेगा, फिर उसको पानी लगाया जाएगा, खाद दी जाएगी, फिर वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर पक जाएगा, पक के उसको काटा जाएगा, काट के उसको निकाला जाएगा, फिर दाने हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे होता ना। वही परमात्मा ने हर कुछ अपने अपने काम अपने तरीके से किए हुए हैं। सबसे पहले उसने बनाया भगवती को, यानी प्रकृति को, किस तरीके से वो नियमावली चलाई जाती है उसे चलाना है। फिर परमात्मा ने बनाया क्या है?
भी अब करना क्या है, नियमावली तो बना लिया, बनाना भी जरूरी है। बना करके मालिक ने फिर अपनी शक्ति चलाई। शक्ति किस तरीके से चलाई, एक युक्ति से चलाई। युक्ति और शक्ति को मिला करके जब चलाया गया तो उसको एक रूप दे दिया शिव और शक्ति का। यानी शक्ति जो है वो चलेगी तभी जब कोई युक्ति लगाई जाए किस तरीके से चलनी चाहिए। अब हम ट्रैक्टर लेके हैरों जोतने लग जाते हैं, या हम बस लेके या कोई सवारी लेके चलेंगे, चलने का तरीका भी तो होना चाहिए, किस तरीके से चलेगी ये, का गेयर कैसे लगना, क्या नहीं होना, किस तरीके से चलना है, वो भी होता है। वो एक युक्ति होती, तरीका होता है, तरीका भी तो साथ में चाहिए। तरीके के रूप में शिव आ गया जिसे युक्ति कहा जाता है, और शक्ति चलती है और चलती कहते हैं। फिर उसका रूप आगे आ जाता है जिसको भवानी कहा जाता है। भवानी किसे कहते हैं, भौना मतलब चलना, घूमना, उस चीज को घुमाना, यानी अपनी शक्ति को सभी तरफ घुमाना है। किस तरीके से घुमाना है वो तो प्रकृति में कर ही रखा, क्योंकि नियम बना रखे हैं। वो शक्ति उस तरीके से चलती है, और युक्ति से और शक्ति से ये होगा काम। इस तरीके से शिव शक्ति का रूप वो दे दिया। भवानी घूमने का काम है, उसका भौने का काम है, हो गया। उसके बाद में परमात्मा ने अपने 3 गुण प्रकट किए हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? पहला गुण है उसका रजोगुण, किसी चीज की रजा करना, यानी किसी चीज को बनाना। बनाना कैसे है, वो तो युक्ति है ही है, बनाना उसको। वो कौन है? रजोगुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण का बादशाह ब्रह्मा है। रजोगुण को एक नाम दे दिया जिसका नाम है ब्रह्मा। फिर महाराज जी ने बनाया है, गुरु जी ने बनाया, उस मालिक ने बनाया है, क्या बनाया है? सतोगुण। यानी अगर किसी को जन्म दे दिया, किसी को बना दिया, उसको पालना, उसकी पालना करनी भी तो जरूरी है, उसे टिकाना भी तो है। अगर कोई वस्तु बनाई जाए तो उसको टिकाना भी तो है। टिकाने का काम कौन करेगा? उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, वो है सतोगुण। सतोगुण कौन है, क्या है? सतोगुण का रूप, सतोगुण एक विष्णु रूप बना दिया जो सतोगुण है। और अब ये बन तो गया, टिक भी गया। अब ये टिकेगा भी, उसके ऊपर समय का प्रभाव भी है, वो सब कुछ है, समय के हिसाब से चलता भी है। अब वो बुढ़ा भी होगा, बुढ़ा होगा तो बेकार होगा, तो कैसे रह जाएगा वो? उसको अब ख़त्म भी करना जरूरी है। उसके लिए उसका किसी भी चीज़ को मिटाना भी जरूरी है। अगर बनी है तो वो खराब हो गई है तो बाद में उसको मिटाना, उसको ख़त्म करना है। वो कैसे करना है? वो रूप दे दिया शंकर जी को, यानी कि तमोगुण। तमोगुण बनाया महाराज जी ने, मालिक ने। और तमोगुण जो है विनाश करना, नाश करना किसी का। ये परमात्मा के 3 गुण हैं जिसे लोग आज भगवान करके मानते हैं। आगे जो मर्जी करो, हमें कुछ भी मतलब नहीं उनसे लेने का, लेना देना कुछ नहीं है। जो जिसको मानता मानता जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मानना है तो जड़ तक पहुंचो। अगर भगवान को खोजना है तो जड़ तक पहुंचो। और आगे हम बताते हैं, उसे परमात्मा भी कहते हैं। उसका नाम परमात्मा क्यों है? क्योंकि पर आत्मा है, हर एक शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। कैसे? जैसे शुरू से ले लो उसे, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति, या फिर भगवती लगा लो, या 33 करोड़ देवी देवता लगा लो, या दानव मानव पशु पक्षी सब लगा लो, सब में आत्मा के रूप में वही विराजमान है। उसी की एक एक बूंद सब में है, इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा। और वो परमात्मा मेन आत्मा है, खास एक आत्मा है जिसमें से सभी आत्मा निकली हैं, फिर भी वो घटता नहीं है, इतना बड़ा है वो। कैसे? ये तो वही जानता है। परमात्मा है वो परमेश्वर है। परमेश्वर क्यों है? क्योंकि हर आत्मा आत्मा है, वो एक नारी रूपी है, हर एक आत्मा एक नारी रूपी है। और इसका वर, इसका खसम कौन है? वो मालिक है, इसलिए वो परमेश्वर है। वो गोविंद है, गो आत्मा रूह बिंद बनाने वाला है, उस तक पहुंचो। वो राम है। राम क्या है? एक तो सीताराम हो गए। ये सीताराम कितना था? सिर्फ 14 कला संपूर्ण थे।
वो राम कैसे? वो सर्व कला संपूर्ण है, उसकी कलाओं की कोई सीमा नहीं, कोई गिनती नहीं है। ये लगा लो अब 33 करोड़ देवी देवताओं में इतनी कला उसने दे रखी है, उन 33 करोड़ देवी देवताओं में बहुत सी कला विराजमान है, लेकिन इतनी कला उसके अंदर से निकल गई है फिर भी पूरा का पूरा है। उसको मानो ना, दूसरे को क्यों मानना है? वो राम है, वो रमा हुआ है, हर जगह पे वो रमने की शक्ति रखता है। रमा, राम एक कला का नाम है, एक कला है उसकी, राम, रमने की। अगर दीवार है तो दीवार में कहते हैं कोई चीज कैसे रम सकती है, लेकिन वो रम सकता है। हर चीज में, कण कण में वो रम सकता है, इसलिए उसमें अंदर पावर है, इसलिए उसको राम कहा जाता है। उस राम तक पहुंचो जो घट घट का स्वामी है, दूसरे रामों तक नहीं, उस राम तक पहुंचो। वो मालिक को जानो जिसकी कलाओं की कोई सीमा ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है। वो वाहेगुरु है। वाहेगुरु क्यों है? क्योंकि वा से वासुदेव, यानी हर एक शरीर में वास करता है आत्मा के रूप में, और देव दीपक की तरह जलता है, इसलिए उसको वासुदेव कहा जाता है। उसको हरि कहा जाता है क्योंकि वो हरने वाला है। उसको गोविंद कहा जाता है क्योंकि वो रूह को बनाने वाला है। उसे राम कहा जाता है क्योंकि वो रमा हुआ है। वाहेगुरु है वो। वाहेगुरु शब्द तक तो पहुंचो। लोग आजकल कहने लगे हैं, राम कहते हैं, रघुवर राम का नाम आता है गुरु ग्रंथ साहिब में, ये है वो है ना। राम वो है जिसकी प्रशंसा की गई है, जो सबको बनाने वाला है। वहां तक पहुंचो तो सही, वो है क्या? भाइयों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगले हम वीडियो में, अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे।